हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग पिछले वीडियो में फ्लावर के बारे में मैंने मॉर्फोलॉजी बताया था, ठीक है। आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, फ्लोरल फार्मूला। देखो, फ्लोरल फार्मूला जो है ये आप लोगों ने 10th में एक पढ़ा होगा, डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला में क्या था, जितने भी आपके टीथ हैं उनको हम सिंबल और नंबर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, याद होगा आपको। सेम कंडीशन आपकी फ्लावर के साथ है। फ्लावर में भी क्या है कि अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो हम उसको अगर लेटर और वेरियस सिंबल के अकॉर्डिंग अगर रिप्रेजेंट करें तो एक हमारे पास फार्मूला बन के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल फार्मूला। समझ गए? फ्लोरल फार्मूला इट मीन्स पुष्प सूत्र। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो ये कहलाता है पुष्प सूत्र। तो सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो देखो, फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यूजिंग नंबर, लेटर एंड वेरियस सिंबल। ये रिप्रेजेंट करता है जो फ्लावर के, ठीक है, वर्ल्स हैं, चक्र हैं, उनको अगर हम लेटर के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल फार्मूला। आया समझ में? अब देखो, फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसका सिंबल क्या होगा। तो सिंबल को समझ लीजिए पहले, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में फार्मूला भी बता दूंगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखो, जो पहला टर्म है आपका वो होता है ब्रैक्टिएट और एक होता है ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। देखो, जितने भी फ्लावर हैं उनके जो पेडिसिल होता है, फ्लावर का जो पेडिसिल भाग होता है, वहाँ पर एक स्पेशलाइज फॉर्म होती है लीफ की, जो कि ब्रैक्ट के रूप में प्रेजेंट होती है। लेकिन ये सारे फ्लावर में नहीं होता है। कुछ फ्लावर ब्रैक्ट को शो करते हैं और कुछ फ्लावर ब्रैक्ट को शो नहीं करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सरसों का फूल सभी ने देखा होगा, मस्टर्ड फ्लावर। आपने देखा होगा कि उसमें जो उसका पेडिसिल है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, उसमें किसी भी प्रकार का ब्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम गुड़हल की बात करें, ठीक है, तो उसमें ब्रैक्ट क्या होता है, पाया जाता है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पर मतलब ये है कि जब हम किसी फ्लावर को उसके ब्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिफाइन करें तो उसके दो टाइप हो जाएंगे। पहला हो जाएगा ब्रैक्टिएट, इट मीन्स ब्रैक्ट प्रेजेंट, और दूसरा हो जाएगा ई ब्रैक्टिएट, इट मीन्स ब्रैक्ट एब्सेंट। समझ गए? अब अगर मान लो हमको इसको फार्मूले में लिखना है तो फार्मूले में हम लोग सिंबल देंगे। तो सिंबल इसका बहुत सिंपल सा है। देखो, ब्रैक्टिएट का आपका हो जाएगा BR और ई ब्रैक्टिएट का हो जाएगा EBR। तो यहाँ पर BR सिंबल ये प्रेजेंट करता है कि जो फ्लावर है उसमें ब्रैक्ट क्या है, प्रेजेंट है, और ई ब्रैक्टिएट का मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है। आगे समझ में क्लियर? फिर हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पर, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। अब देखो, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर में बताया था। यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल जो फ्लावर होंगे वो अलग अलग होंगे, और बाइसेक्सुअल में क्या होगा, एक साथ होंगे, ठीक है। सिंबल क्या देंगे, अगर यूनिसेक्सुअल है तो यूनिसेक्सुअल में मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। मेल का सिंबल क्या होता है, सर्किल में ऊपर एरो। फीमेल का क्या होता है, सर्किल के नीचे प्लस। ये सिंबल है आपका। और अगर बाइसेक्सुअल है, यानी कि दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हैं, तो
ये सिंबल हो जाएगा। ऊपर का सिंबल मेल को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे का फीमेल को। समझ गए? तो ये आपका हो जाएगा बाइसेक्सुअल। क्लियर? उसके बाद देखो, फिर हम लोग तीसरे नंबर पे बात करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। ये भी मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर के वीडियो में बताया था। ये आपका तीसरा हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। इसको बोलते हैं त्रिज्या सममित, इसको बोलते हैं एक व्यास सममित। एक्टिनोमॉर्फिक में सिमेट्री क्या थी? किसी भी एंगल से कट करेंगे फ्लावर 2 हाफ्स में डिवाइड होगा। और जाइगो में क्या था? किसी एक एंगल पे कट करेंगे तभी वो 2 हाफ्स में डिवाइड होगा, अदर एंगल पे 2 हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। समझ गए? अब अगर हम इसको सिंबल दें तो देखो, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए सिंबल होगा, एक सर्किल बनाएंगे और उसके बीच में प्लस हो जाएगा। और अगर जाइगोमॉर्फिक है तो परसेंटेज, ये सिंबल आपके होंगे। ये सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक को प्रेजेंट करेगा और ये सिंबल जाइगोमॉर्फिक। आया समझ में? तो जब भी हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो फ्लोरल फार्मूला लिखने में जो उसके वर्ड्स हैं उसके पहले हम इन 3 पॉइंट्स को लेते हैं, ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट, ठीक, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक। समझ गए? बात समझ आई? फिर हम लोग बात करते हैं पुष्प के चक्रों की, जो बल्स ऑफ फ्लावर है। तो ये भी आप लोग जानते ही हो, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनीशियम। आपके 4 पार्ट होते हैं। देखो, इनको भी आप समझ लीजिए। देखिए, एक आपका हो जाएगा कैलिक्स, एक कोरोला, एंडोशियम और गाइनीशियम। गाइनीशियम, ये 4 आपके होते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जैसे हिबिस्कस, गुड़हल। इसमें क्या होता है कि कैलिक्स के बाहर भी एक एक्सटर्नल वन होता है जो एपिकैलिक्स कहलाता है। तो कुछ फ्लावर जो होते हैं उनमें एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर एक आपका पॉइंट बनता है एपिकैलिक्स। ये आपके होते हैं, बेसिकली तो 4 वल्स होते हैं, लेकिन ऑप्शनल में एक एपिकैलिक्स भी होता है जो आप कह सकते हैं कि कुछ फ्लावर जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? अब इनके सिंबल कैसे हम लोग देखेंगे। देखो, जो एपिकैलिक्स है वो आपका हो जाएगा EPI, कैलिक्स का C, कैलिक्स का K, कोरोला का C, एंडोशियम का K, गाइनीशियम का G। ये आपका सिंबल होता है। EPI एपिकैलिक्स, कैलिक्स K, कोरोला C, एंडोशियम A, गाइनीशियम G। समझ गए? अब हमको क्या करना है? अब हमको देखना पड़ता है नंबर ऑफ गर्ल्स। जैसे मान लो अगर हम हिबिस्कस की बात करें तो हिबिस्कस में जो एपिकैलिक्स होते हैं वो आपके होते हैं मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7, 5 या 7। ठीक है? तो यहाँ पर अगर नंबर इसके एग्जैक्ट हैं तो हम एग्जैक्ट नंबर लिखेंगे, और अगर वो वेरी कर रहे हैं तो उसको हम उसी हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर लिखते हैं। जैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5-7, ये आपका कंडीशन होती है। समझ गए? कोरोला मान लो, कैलिक्स
हम बात करें, ये आपके होते हैं 5। कोरोला की बात करें, ये भी आपके 5 होते हैं। एंडोशियम आपके इनफाइनाइट होते हैं। और गाइनीशियम जो है ये आपका, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। ये तो आपके नंबर हो गए। फ्लावर के बस के जो नंबर हैं वो जितने जितने होंगे उनको हम इसी प्रकार से ऐसे लिख लेंगे। अब अगर मान लो हम किसकी बात करें, सरसों की, क्योंकि सरसों एक कॉमन फ्लावर है, सभी देखते हैं, तो उसमें नंबर क्या हम लिख के नहीं लेंगे। देखो सरसों में एपिकैलिस होता नहीं, तो ये क्रॉस हो गया। कैलिक्स कितने होते हैं, 4। करोला कितने होते हैं, 4। एंडोशियम कितने होते हैं, 6। और गाइनीशियम 2 अंडर की होती है। ऐसे हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है, ये जो बल्स होते हैं इनका जो पोजीशन है वो 2 तरह से होती है। देखो हम यहाँ पर गाइनीशियम को फिलहाल यहाँ पर नहीं लेते हैं। एपिकैलिक्स से करोला तक या तो वो फिक्स्ड होंगे या फ्री होंगे, या तो वो जुड़े हुए होंगे या फिर फ्री होंगे। तो अगर मान लो जुड़े हुए हैं तो उनको हम लोग किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। जैसे कि अगर मान लो कैलिक्स 4 हैं और ये कैसे हैं, जुड़े हुए, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर फ्री हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अगर वो जुड़े हुए हैं तो किसको किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में। सेम कंडीशन तुम्हारी करोला में होगी, अगर फ्री हैं तो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे और अगर फ्री नहीं है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो फिक्स्ड फॉर्म इनसाइड द ब्रैकेट, नंबर ऑफ बल्स, चाहे कोई हो, कैलिक्स हो, करोला हो, ठीक है, समझ गए, एंडोशियम हो, कुछ भी, समझ गए। एंडोशियम की अगर हम बात करेंगे, इसमें भी वही कंडीशन होगी। अगर स्टेमन फ्री हैं तो उनको अलग अलग लिखेंगे, अगर स्टेमन ज्वाइंट हैं तो उनको ब्रैकेट में लिखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फैमिली आपके सिलेबस में होगी उस फैमिली का जो फ्लावर है उसको आपको क्या है, प्रैक्टिकली देखना होगा या फिर उसको वर्ड्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना होगा, समझ गए। फिर देखो लास्ट में हम अगर गाइनीशियम की बात करें तो वो गाइनीशियम के जो नंबर होते हैं वो उनके कार्पेल के नंबर होते हैं। मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर में बताया था कि गाइनीशियम की जो यूनिट है वो कार्पेल है, तो पिस्टल, और पिस्टल के जो नंबर होते हैं वही इसके नंबर कहलाते हैं। अब ये आपके जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके टर्म होते हैं मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेल यानी कि एक कार्पेल होगा, डाई 2 होंगे, ट्राई 3 होंगे, टेट्रा 4 होंगे, पेंटा 5 होंगे। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्पल हम इसमें यहाँ पर नंबर लिखते हैं, समझ गए। दूसरी बात, कार्पल जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर कार्पल फ्री हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, समझ गए मेरी बात। तो जैसे अगर हम उसकी बात करते हैं हिबिस्कस गुड़हल की, तो कार्पल होते हैं 5, ब्रैकेट में होते हैं। अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो 2 होते हैं। तो जितने कार्पस के नंबर होंगे उसी हिसाब से हम इसमें नंबर लिखेंगे। अगर वो ज्वाइंट है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर वो ज्वाइंट नहीं है तो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है। उसके बाद देखो एक चीज और हम करते हैं यहाँ पर, जो गाइनीशियम है इसमें ओवरी की कंडीशन को भी हमको रिप्रेजेंट करना होता है। और ओवरी की कंडीशन में आपको मैंने बताया था, एक होती है सुपीरियर और एक होती है इंफीरियर, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी, एक आपकी बनेगी सुपीरियर और एक बनेगी इंफीरियर। तो वो सुपीरियर जो होगी उसमें गाइनीशियम के
सिंबल के नीचे हम लोग को लाइन खींचनी है। अगर गायनेशियम के नीचे लाइन है इट मीन्स ओवरी कैसी है, सुपीरियर। और अगर गायनेशियम के अपर साइड पे लाइन है इसका मतलब ओवरी कैसी है, इंफीरियर। तो ओवरी का जो नेचर है सुपीरियर के इंफीरियर उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हम इसको सिंबल देते हैं। आया समझ में? तो फ्लावर के जो गर्ल्स हैं वो आपके इतने होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप उनके सिंबल को और फिर उसके नंबर को देखकर आप फार्मूले को लिखते हो। इसमें बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस फैमिली का भी फ्लावर आप फार्मूले के रूप में लिख रहे हो उस फ्लावर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे उसके वर्स कितने होते हैं, वर्स के नंबर्स कितने होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको क्या है मालूम होनी चाहिए। फिक्स्ड होते हैं कि फ्री होते हैं, तो ये जब आप एक एक फैमिली के बारे में पढ़ोगे तो आप उसके फ्लावर को प्रैक्टिकली जब समझोगे तो आपको ये क्या है बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आया समझ में? तो फ्लोरल फार्मूला लिखने से पहले हमको ये सिंबल को जानना जरूरी है जो मैंने आपको अभी बताया। क्लियर है? बात सबकी समझ में आ गई? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कॉमन एग्जाम्पल है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो यहां पर हम बात करेंगे फैबेसी। बल्कि इसको क्रूसीफेरी। इसमें आपका कौन सा प्लांट आएगा, मस्टर्ड, सरसों। मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि क्या है ये बहुत कॉमन फ्लावर है और आप सभी ने इसको देखा होगा। तो यहां पर अगर हम सरसों के फ्लावर की बात करें तो आपने अगर सरसों का फ्लावर कभी देखा है तो उसका जो पेडिसिल होता है उसमें ब्रेक्ट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, EBR। ठीक है? जो उसका फ्लावर है वो एक्टिनोमार्फिक होता है। अगर हम उसके अपर रीजन से उसको कट करें तो वो 2 हाफ्स में डिवाइड होगा। और एक्टिनोमार्फिक का सिंबल क्या था, एक सर्किल बना लेंगे और उसके बीच में प्लस, ये एक्टिनोमार्फिक। फिर फ्लावर में स्टेमन भी होते हैं और पिस्टल यानी कि गायनेशियम भी होती है, यानी कि मेल ऑर्गन भी होते हैं फीमेल, यानी कि क्या हो गया बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का सिंबल क्या था, ये आपका स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया। अब हम लोग बनेंगे वर्स। अब हम लोग का जो काम होगा वो क्या होगा, वर्स। तो सबसे पहले क्या होते हैं, कैलिक्स। सरसों में कैलिक्स होते हैं, लेकिन सरसों में जो कैलिक्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो 2-2 के पेयर में होता है। ठीक है, एक आपका 2 ये होगा। अगर इस एंगल से देखेंगे तो ये 2 आपको दिखाई देंगे, अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो ये 2 दिखाई देंगे, इस एंगल से देखेंगे तो ये 2, इस एंगल से देखेंगे तो 2। यानी कि होते तो 4 हैं, होते तो 4 हैं, लेकिन वो 2-2 के क्या होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं या समानांतर क्रम में होते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट होता है। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट 4 नहीं लिखेंगे, बल्कि अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट इन द फ्लावर हम इसको लिखेंगे 2+2। समझ गए? तो देखो सिंबल क्या है, K, 2+2। अब ये जो कैलिक्स हैं वो फ्री होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो जब आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अगर ये जुड़े हुए होते तो ब्रैकेट में लिखा जाता। समझ गए? ध्यान से समझ लो। अगर कोई भी बल ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। समझ गए? क्लियर? फिर आता है करोला। देखो करोला में सरसों में आपने ध्यान दिया होगा, तो करोला में क्या है,
क्रॉस रूपी होते हैं। सरसों में करोला कैसे होते हैं? क्रॉस रूपी होते हैं। और करोला के क्रॉस रूपी होने के कारण ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रूसीफेरी, क्रूसीफॉर्म, क्रॉस डायरेक्शन। कितने होते हैं? 4 येलो कलर के, सभी को मालूम है। तो क्या लिखेंगे? सी और क्रॉस फॉर्म में होते हैं, क्रॉस लिखा, और कितने होते हैं? 4। तो CX का मतलब क्रूसीफॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं क्रूसीफॉर्म। ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्रूसीफॉर्म करोला। तो क्रूसीफॉर्म करोला क्रूसीफेरी में होते हैं और इसकी स्पेशलिटी होती है क्रॉस डायरेक्शन में होते हैं। समझ गए? बात समझ में आई? उसके बाद फिर होगा क्या? एंड्रूशियम। देखो एंड्रूशियम जो होते हैं उनमें नंबर होते हैं 6, 1 2 3 4। अब देखो इनमें क्या स्पेशलिटी होती है? इसमें जो 6 होते हैं उनमें 4 जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और ये बड़े होते हैं, और जो 2 होते हैं वो छोटे होते हैं और बाहर होते हैं। तो 4 लॉन्ग स्टेमन अरेंज इनसाइड द फ्लावर एंड 2 शॉर्टर अरेंज आउटसाइड। तो सिचुएशन ऑफ स्टेमन 2 साइड में होती है, इनसाइड 4 लॉन्ग, आउटसाइड 2 शॉर्टर। ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राडायनेमस कंडीशन। टेट्राडायनेमस कंडीशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्दीर्घी अवस्था। चतु माने 4, दीर्घी माने लंबे, चतुर्दीर्घी अवस्था, टेट्राडायनेमस कंडीशन। आगे बात समझे? तो देखो यहां पर एंड्रूशियम का क्या होगा? A। अब 2 छोटे क्या हैं? बाहर की तरफ है, 4 बड़े अंदर, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 4। बोलो आया समझ में? एंड लास्ट में गाइनीशियम। गाइनीशियम में मैंने आपको जो डायग्राम दिया था उसमें देखो इस तरह से डायग्राम था, इस तरह से था। तो इसमें कार्पल आपके 1 और 2, कार्पल के नंबर कितने हैं? 2, और दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में होगा, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। और इसकी ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। तो जब ओवरी सुपीरियर होगी तो लाइन कहाँ खींचेंगे? तो आपके पास ये जो फार्मूला बना, ये फार्मूला आपका कहलाएगा फ्लोरल फार्मूला ऑफ क्रूसीफेरी, सरसों के पुष्प का पुष्प सूत्र। ऐसे करके आपको फ्लोरल फार्मूला लिखना होता है। तो बेसिक फंडामेंटल चीजें जो हैं वो सिंपल सी हैं। सबसे पहले आपको सिंबल के बारे में याद रखना पड़ेगा। जब सिंबल आपको मालूम रहेंगे तो आपको फ्लावर का एक प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करना होगा, उसके नंबर के अकॉर्डिंग, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम लोग सिंबल पे उसको लिख देंगे। तो इस तरह से आपका फ्लोरल फार्मूला क्या है? तैयार हो जाएगा। तो ये याद करने की चीज़ नहीं है, इसको आप अगर समझ लोगे ध्यान से तो आप किसी भी फ्लावर को देख के उसका फार्मूला क्या है? अपने आप बना सकते हो। तो अभी तो आपके सिलेबस में बहुत कम फैमिली है। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी फैमिली को पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अभी से फ्लोरल फार्मूला के बारे में जान लेना है कि ये होता क्या है, कैसे बनता है, इसको कैसे हम लिखते हैं। उन सब चीज़ों के लिए आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा। समझ गए? क्लियर? तो ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझो। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे पूछो। और खुश रहो, कोरोना से बचे रहो, सेफ रहो, घर में रहो, और इसी तरह से पढ़ते रहो और खुश रहो। ठीक है? ओके, थैंक यू।